मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग के साथ में बहुपद के बारे में शेयर कर रहा हूँ। एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुपद। देखिए, बहुपद का बेसिक फॉर्म क्या होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर an x पर पावर n, माने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पावर 1 है, पावर 2 है, पावर n टर्म तक दिखाया गया आपको। ये बीच में आप चाहेंगे तो डॉट डॉट भी दे सकते हैं, n टर्म तक लिए हैं, बीच बीच में डॉट भी आप दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ध्यान यह देना है कि इसका पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक कभी नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक नॉन निगेटिव इंटेजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटेजर्स और कंप्लीट पॉजिटिव्स। तो बेसिक फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल्स a0 प्लस a1 इंटू एक्स a2x स्क्वायर डॉट डॉट xn पर पावर x an इंटू x पर पावर n, जहाँ an कभी भी, यह आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, an कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इस बेसिक फॉर्म में गुणांक, जिसको कि हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, a0 हुआ, a1 हुआ, an हुआ, a2 हुआ। घातांक, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसका मैक्सिमम पावर n है, मैक्सिमम पावर n है। इसको हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं। 3 नाम से प्रोनाउंस करते हैं इसको, इंडेक्स से भी, पावर से भी। और घात, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घात इसका निगेटिव नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए, नॉन निगेटिव पॉजिटिव इंटेजर्स होना चाहिए। जैसे आपके पुस्तक में देखिए ax प्लस बी वेयर a इज इक्वल नोट 0, यह लाइनर इक्वेशन, लाइनर पोलिनोमियल हुआ, पावर मैक्सिमम 1 हुआ, और इसका जो सॉल्यूशन होता है यूनिक होता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है यूनिक, एक और केवल एक अद्वितीय होता है। तो मैंने तो पोलिनोमियल के संदर्भ में बहुत कुछ बताया था, लेकिन ये बेसिक फॉर्म शायद नहीं बताए थे। इसका बेसिक फॉर्म a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an इंटू एक्स पर पावर n। लेकिन इसमें भाई कोफिशिएंट किसको कहेंगे? जो रियल नंबर है, जो आपका कंप्लीट इंटेजर्स है या निगेटिव है, रेशनल है, जो भी हो, ये आपका कोफिशिएंट इधर डिनोटेड बाय द a0, a1, a2, अदरवाइज an। और पावर जो होता है उसको हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं घात को। लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए ऑलवेज, जिसको कि हम लोग कहते हैं हिंदी में और ऋणात्मक, और ऋणात्मक यानी नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म, तो खैर वो तो बता चुके हैं, लेकिन ये अब तक नहीं बताए थे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सब्सक्राइबर में जितना सहयोग करें, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, और मैं ऐसे ही कुछ न कुछ टॉपिक डालते रहूँगा और आपके कॉन्सेप्ट को एक अच्छी तरह से बढ़ाकर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।